बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2022 रोज़ मंगल 17 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मार्केट में तेज़ी, इंडेक्स 12,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में पीर को तेज़ी देखी गई। इंडेक्स 12,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक तदावुल के जरिए 112.07 मिलियन शेयर्स का लेन देन 4.41 अरब रियाल में हुआ। 104 शेयर्स की कीमत में इजाफा देखने में आया। तिहामा 7.49% की शरह से महंगे शेयर्स में सरे फहरिस्त रही। सऊदी मार्केट में पीर को सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों के शेयर्स का लेन देन हुआ उसमें अल राजी, साबिक, अल अहली, मुआदन और साबिक हैं। पेट्रोराबिक, सिरा और इसके अलावा दारुल अकान, अरामको और अल सऊदिया ग्रुप के शेयर्स का लेन देन वॉल्यूम के एतबार से सबसे ज़्यादा रहा। सेहत निगहदाश्त के शोबे ने महंगे शेयर्स में 1.57% से सबसे अच्छी पोजीशन कमाई। उसके बाद 1.49 से बैंक और 1.46 से खिदमात का शोबा ऊपर रहा है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए एहतियात मुहिम शुरू करने का ऐलान। सऊदी अरब ने पीर को पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कौमी एहतियात मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम साहम प्लेटफॉर्म के जरिए चलाई जा रही है। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि एहतियात मुहिम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर शुरू की गई है और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसकी निगरानी कर रहे हैं। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने पीर को बयान में कहा कि बरादर मुल्क पाकिस्तान बदतरीन कुदरती अलमिया से गुजर रहा है। कई अशरों से उसकी मिसाल नहीं मिलती। सैलाब मुल्क के 1/3 इलाके को अपनी लपेट में ले चुका है। उन्होंने कहा मुतासरीन की तादाद 33 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। 1300 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं जबकि 13,000 से ज़्यादा बीमार हैं। 5.5 लाख से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं जबकि 10 लाख मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। सड़कें, पुल और तजारती मराकज़ सैलाब और तूफ़ानी बारिश है उससे मुतासिर हैं। 4 अरब 290 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 2 शहरियों 5 गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल मालियाती जुराइम में मुलव्विस एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि 4 अरब 290 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि गिरोह में शामिल 2 शहरियों ने तजारती इजाज़तनामे और बैंक अकाउंट खोल रखे थे जिन तक रसाई की इजाज़त गैर मुल्कियों को दे रखी थी। गैर मुल्कियों ने मजमूई तौर पर 4 बिलियन 290 मिलियन रियाल की खतीर रकम बैरून मुल्क रवाना की है। खतीर रकूम का लेन देन करने पर जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि तजारती इदारे फर्जी हैं और उनका कोई कारोबार नहीं है। तफ्तीशी इदारे ने फौरी तौर पर मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि गिरोह के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं जबकि इसासे जब्त कर लिए गए हैं। गिरोह के अफराद को अदालत में पेश किया गया जहाँ जुर्म साबित होने पर उनको 200 मिलियन रियाल के जुर्माने किए गए। दोनों शहरियों को 10 साल जेल और रहाई के बाद 10 साल के लिए बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है जबकि गैर मुल्कियों को मजमूई तौर पर 25 साल तक की सज़ा और रहाई के बाद मुल्क से डिपोर्ट करने की सज़ा सुनाई है। ज़ायरीन की खिदमत करने वाले अहलकारों के लिए खसूसी तकरीब। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने ज़ायरीन की खिदमत करने वाले सरकारी और निजी इदारों के अहलकारों का एजाज़ किया है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मुनफरद खिदमतगारों के एजाज़ में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया। उसका लोगो मबदाऊन मुनफरद अंदाज में काम करने वाले था। वज़ारत हज सरकारी और प्राइवेट इदारों में ज़ायरीन की खिदमत के हवाले से नएपन से काम लेने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। तमाम मुतल्लिका इदारे और उनके अहलकार हज और उम्रा पर आने वालों की खिदमत बेहतर से बेहतर शक्ल में अंजाम दें और रवायती अंदाज से हटकर इनफरादियत से काम लें। अस्काते हमल ऑपरेशन में मुलव्विस खातून डॉक्टर समेत नर्स गिरफ्तार कर ली गई। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि दो गैर मुल्की ख़वातीन हैं वो अस्काते हमल के ऑपरेशन में मुलव्विस होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा ख़वातीन में एक डॉक्टर और एक नर्स है जो रियाद शहर में वाक़े एक क्लिनिक में काम करती हैं। वज़ारत ने कहा कि इसकाते हमल के ऑपरेशन की मुतल्लिक इत्तला मिलने पर तफ्तीशी कार्रवाई की गई जिसमें मज़कूरा अफराद को मुजरम पाया गया और वज़ारत ने कहा कि रियाद दफ्तर के एहलकारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से मज़कूरा खातून डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया जहाँ सेहत कवानीन की शिक नंबर 28 की खिलाफवर्जी है जिस पर उन्हें 6 माह कैद और 1 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
सऊदी स्पोर्ट्स 2022 की मशाल रियाद से मुल्क भर के लिए रवाना। सऊदी स्पोर्ट्स 2022 की मशाल उठाने वाली रैली रियाद से रवाना हो गई है, जो मुल्क भर के कई हिस्सों तक पहुंचेगी। और सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी स्पोर्ट्स 2022 का इवेंट पहली मरतबा मुनक्कद किया जा रहा है, जिसका बाकायदा आगाज़ चंद हफ्तों के बाद होगा। सऊदी स्पोर्ट्स 2022 की मशाल उठाने वाली रैली का सफ़र 3500 किलोमीटर तक मुहित होगा। सऊदी और अमाराती एयरलाइन से फ़ज़ाई सफ़र में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तंजीम आयाटा ने 2022 के दौरान सफ़र करने वालों के अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल एक नई रिपोर्ट जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई 2022 के दौरान सफ़र करने वालों की तादाद जो जुलाई 2021 के मुकाबले में 58.8% ज़्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से पहले सफ़र करने वालों के मुकाबले में वबा के बाद मजमूई तौर पर 74.6% इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2021 के मुकाबले में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की तादाद 150.6% बढ़ी है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स फी किलोमीटर के हवाले से मुसाफिरों से होने वाली जो आमदनी है वो जुलाई 2019 के मुकाबले में 67.9% बढ़ गई। फ़ज़ाई नकलो हमल की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल वेली वेलिश ने कहा कि जुलाई 2022 के दौरान सफरी सरगर्मियों में तेज़ी आई। बाद ममालिक में सफ़र करने वालों की तादाद कोरोना वबा से पहले वाले मरहले की हद को छूने लगी है। रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया और बहरुल काहल के इलाके में फ़ज़ाई कंपनियों ने जुलाई के महीने के दौरान सफरी सरगर्मी में 528.8% इजाफा किया, जबकि यूरोपीय ममालिक की फ़ज़ाई कंपनियों ने इस हवाले से 115.6% इजाफे का हदफ हासिल किया है। मशरक़ वस्ता की जो GCC की फ़ज़ाई कंपनियां हैं मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड कर रही हैं। इनमें सऊदी और UAE की जो फ़ज़ाई कंपनियां हैं उन्होंने 193.1% जो है इजाफा रिकॉर्ड किया है। हरूब और खरूजोदा की खिलाफ वर्जी वाले दूसरे वीज़े पर कैसे आ सकते हैं? सऊदी अरब में खरूजोदा वीज़े पर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आने वालों को खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया जाता है और खरूजोदा वालों को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। एक शख्स ने इस्तफसार किया, 9 साल पहले खरूजोदा पर गया था, इस दौरान दूसरे वीज़े पर नहीं आया, क्या आप सऊदी अरब आ सकता हूँ? सऊदी कानून के मुताबिक छुट्टी पर जाकर जो वापस नहीं आते 3 साल के बाद किसी भी दूसरे वीज़े पर दोबारा आ सकते हैं। एक शख्स ने दरियाफ्त किया, हरूब की वजह से डिपोर्ट होने वाले दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। इमिग्रेशन के नए कानून के तहत वो लोग जिन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया हो वो ताहियात दूसरे वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते। डिपोर्ट होने वाले लोगों को ताहियात ब्लैक लिस्ट किया जाता है। वो हज और उम्रा करने आ सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा पर किसी भी सूरत में दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकते, चाहे किसी भी सिलसिले में उनको यहाँ से डिपोर्ट किया गया हो। हरूब जो होता है वो जिन गैर मुल्कियों के खिलाफ फ़ाइल होता है उनकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है। हरूब सिर्फ 2 जो हफ्ते होते हैं उसके अंदर कैंसिल होता है। उसके बाद उसको जो कैंसिल करवाने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। केस को प्रूव करना होता है कि आपके जो केस जो हरूब है वो गलत लगा था। सऊदी अरब के 3 इलाकों में आज से दर्जा हरारत में कमी। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि मंगल 13 सितंबर से सऊदी अरब के 3 इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। आदल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि तबूक, अलजौफ और हदूद शुमारिया रीजन्स में आज से दर्जा हरारत में कमी होने लगेगी और वहाँ हफ्ते के आखिर तक दर्जा हरारत में कमी जारी रहेगी। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा, तीनों इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 16 से 18 सेंटीग्रेड के दरमियान मुतवक्के है। कौमी मरकज़ ने बताया कि पीर को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड हिफर अल बातन में था, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत अबहा और बाहा शहरों में 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बात करेंगे आज के रियाल के रेट की जानिब से। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 59 रुपये और 99 पैसे, STCP दे रहा है 59 रुपये 86 पैसे, तहवील अल-राजी 59 रुपये 74 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 60 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 60 रुपये 17 पैसे और टेली मनी जो है वो 59 रुपये 98 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 92 पैसे, STCP 20 रुपये 77 पैसे, तहवील राजी जो है वो 21 रुपये 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 87 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 85 पैसे और इंजाज बैंक 20 रुपये 94 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।